ब्लड अंग्रेजी में कहते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? खून कहते हैं। और हिंदी में क्या कहते हैं? रक्त कहते हैं। और उर्दू शब्द में क्या कहते हैं? लहू कहते हैं। यानी रक्त के बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। आज आपको जो बेसिक चीज़ें हैं, आपको बेसिक नॉलेज बताऊंगा मैं रक्त के बारे में। रक्त क्या होता है, रक्त से जीवन यापन में क्या क्रियाएं हो सकती हैं, रक्त जो है हमारे शरीर को कितना मजबूत रख सकता है, रक्त हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, सारी प्रोसेस जो है रक्त के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक है आपका रक्त है। तो रक्त की खोज किसने किया था वो बताइएगा। रक्त की खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है। कार्ल लैंडस्टीनर जो साइंटिस्ट थे, जिन्होंने किसकी खोज किया था? ब्लड की या रक्त की खोज किया था। और रक्त की खोज कितने सन में? 1900 से लेके 1901 तक, ठीक है। इन्होंने ब्लड की खोज किया था। किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर। क्लियर बाबू, सबको समझ में आ गया? तो रक्त होता क्या है, आपको ये जानना जरूरी है। रक्त होता क्या है? रक्त एक तरल संयोजित ऊतक है, ठीक है। क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं कि ब्लड जो है क्या है? लिक्विड माध्यम में है और कैसा है? कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू। और हमको तो जहाँ तक उम्मीद है सभी लोग टिश्यू के बारे में जानते हैं। टिश्यू होता क्या है? यानी कोशिकाओं का समूह क्या कहलाएगा? ऊतक। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाएगा? ऊतक। अब कह रहा कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि कनेक्ट का मतलब होता है जोड़ना। और किससे जोड़ रहा है? शरीर के अंग से दूसरे अंग तक जोड़ना। क्या कहलाएगा? संयोजी ऊतक। क्लियर हुआ? तो आपको सबसे खास ये जानना है कि खून क्या होता है, या रक्त क्या होता है, लहू क्या होता है। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। सबको समझ में आ गया बाबू? चलिए आगे बताते हैं। तो रक्त की कंडीशन में क्या है? रक्त में क्या पाया जाता है? रक्त क्यों लाल होता है? सभी जानते हो ना। देखो रक्त कैसा होता है? तरल होता है, गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है और गहरा लाल होता है। कहता होता है गहरा लाल होता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? गहरा लाल होता है। कौन? ब्लड। इसका कलर कैसा होता है? लाल होता है। अब लाल का होने का कारण क्या है? लाल ही क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन क्या है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। क्लियर हुआ? चलिए हम इसको मिटा दें। अब आगे हीमोग्लोबिन क्या होता है, क्यों हीमोग्लोबिन के कारण ही खून का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन को ऐसे HAEMOGLOBIN, ठीक है। हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का मतलब हीम मतलब होता है वर्णक, ठीक है। और ग्लोबिन मतलब होता है प्रोटीन। यानी कौन सी प्रोटीन? लौह युक्त प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन का अर्थ समझ सकते हो कि ऐसा वर्णक, ऐसा पिगमेंट जिसमें लौह युक्त प्रोटीन पाया जाए, उसे क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। लौह मतलब लोहा, यानी कि आयरन, ठीक है। आयरन। क्लियर हुआ? तो हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। रक्त का रंग लाल होता है। क्लियर हुआ? समझ में आया सबको? हीमोग्लोबिन क्या? एक ऐसा प्रोटीन है जिसमें लोहा पाया जाए, ठीक है, यानी कि आयरन पाया जाए। और आयरन के कारण क्या होता है कि शरीर की जितने भी मतलब खून बनना, कहते हैं ना खून बन रहा है, और आयरन के कारण ही खून बनता है। और आयरन कैसे आएगा? जैसे आप क्या खाओगे? पालक में आयरन पाया जाता है, ठीक है। और क्या खाओगे? गुड़ खा सकते हो। और क्या खा सकते हो बाबू? अरे भेली तो हो गया बाबू, गुड़ ना कितना करोगे आप? और आगे और क्या चीज़ है? संतरा खाओगे, चुकंदर। सबसे बेस्ट आपका खून बढ़ाने के लिए क्या खाओगे? चुकंदर खाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आयरन की मात्रा बढ़ाते हैं, जिससे आपका खून बढ़ेगा। क्लियर हुआ?
अब आगे बता रहा हूँ, सुनिएगा। ये सारी चीज़ें खाने से क्या बनता है? खून बनता है। अब आगे नोट सभी ने कर लिया, अब आगे हम बता रहे हैं, ठीक है। अब हमसे आपसे क्वेश्चन एक चीज कंपटीशन में पूछता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो क्या बताओगे? तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 पॉइंट, ठीक है। आपका 7.4 हो गया क्लियर। ये 7.4 है तो इसलिए क्या होगा? ये क्षारीय है। तो ब्लड कैसा होता है? क्षारीय होता है। कैसे पीएच मान का? पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब होता है, या पूरा नाम बता सकते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की शक्ति। हाइड्रोजन की शक्ति। अब जिसमें हाइड्रोजन पाया जाएगा वो कण ऐसा होगा कि जिससे क्या पता चलेगा? अम्लीय है कि क्षारीय है। क्लियर हुआ? देखिए हम एक शार्ट में ऐसे बता सकते हैं कि कैसे आप पहचानोगे अम्लीय क्षारीय। एक स्केल बना लीजिए। अब स्केल में आप यहाँ से 0 से स्टार्ट करिए, यहाँ 14 तक, ठीक है। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, यानी कि आपका 0 से 14 तक एक स्केल रहेगा। कौन सा स्केल? पीएच का स्केल, ठीक है। अब इसमें 7 रहेगा तो कैसा होगा? उदासीन हो जाएगा, ठीक है। और 14 रहेगा तो आपका एक स्केल क्लियर हुआ, यानी 7 से ऊपर रहेगा। 7 से ऊपर रहेगा। इसको बंद कर। देखिए फिर से आपको रक्त का पीएच मान 7.4 हो गया, पता चल गया। कैसे आया? एक पीएच स्केल लेते हैं, ठीक है। अब उसमें जब 0 से कितना हो? 7, तो 7 जिसका पीएच मान वो उदासीन, ठीक है। जिसका मान 7 से अधिक वो कैसा होगा? क्षारीय, ठीक है। कैसा होगा? क्षारीय होगा। और 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा। तो देखिए 7 से अधिक है या 7 से कम है? 7 से अधिक है, इसलिए कैसा होगा? पीएच मान क्षारीय हो गया, 7.4। क्लियर हुआ? अब आगे बताते हैं, नोट कर लीजिए इसको मिटा देते हैं, फिर आगे बताते हैं आपको। तो रक्त किसको किसको समझ में आया? फिर से सुन लीजिए। रक्त क्या होता है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है, जिसका पीएच मान 7.4 होता है, यानी कि ये क्षारीय होता है। सबको क्लियर हुआ इतना? अब रक्त की खोज किसने किया था? रक्त की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, ठीक है। अब कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था कितने सन में किया था? 1901 में। समझ में आया सबको? अब आगे देखिए कैसे आपको रक्त की कमी, जैसे कहते हैं ना शरीर में रक्त रहेगा तभी आपका शरीर फुर्तीला होगा, मजबूत होगा, टिकाऊ होगा, ठीक है। ये सारी रक्त की भूमिका। अब रक्त का कार्य आगे अगर बताना होगा उसके बारे में थोड़ा बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले रक्त की कंडीशन क्या क्या होती है वो बता दे रहा हूँ, ठीक है। रक्त में क्या क्या होता है? देखिए आपका ब्लड ले लो, यानी रक्त। रक्त में 2 चीज़ें पाई जाती हैं, पता है? रक्त में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं? प्लाज्मा, और क्या पाई जाती है? रुधिराणु। रुधिराणु, ठीक है। अब प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा भी एक तरल पदार्थ है, ठीक है, जिसमें क्या पाया जाता है? मिनरल्स कुछ होते हैं, ग्लूकोज होता है, प्रोटीन्स होती हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। ये किस में होते हैं? प्लाज्मा में। प्लाज्मा जो होता है वो रक्त का 60% होता है, ठीक है। 60% भाग कौन है? प्लाज्मा। किसका? रक्त का। और रुधिराणु जो है वो 40% भाग है किसका? रक्त का। देखिए 100% होगा कुल मिला के ना, तो 60% जो है वो रक्त का कौन सा भाग है? प्लाज्मा। और रुधिराणु जो है 40% है। इतना क्लियर हुआ बाबू? सबको समझ में आ रहा है ना? अब आगे देखते हैं कि प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो प्लाज्मा में 2 चीज़ें होती हैं, एक फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है, फाइब्रिनोजन,
ठीक है। एक होता है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। ये दो चीज़ें किस में होती हैं? प्लाज्मा में। प्लाज्मा एक प्रकार का समझ सकते हो कि ऊतक भी कह सकते हो। क्लियर हुआ आपका? या एक तरल है ही, कितना परसेंट है भाग? 60%। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? मिनरल्स है, ग्लूकोज है, प्रोटीन्स है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इसमें जो प्रोटीन्स होती हैं वो फाइब्रिनोजन होती है, प्रोथ्रोम्बिन होता है। देखो फाइब्रिनोजन होता क्या है? आपको किसी को पता है फाइब्रिनोजन क्या होता है? एक ऐसी प्रोटीन जो रक्त का थक्का बनाती कि नहीं बनाती, बताओ? जो बनने देते। जैसे मान लीजिए किसी को चोट लग जाए, ठीक है, तो अगर फाइब्रिनोजन प्रोटीन वर्क नहीं करेगी तो क्या होगा? रक्त का थक्का नहीं बनेगा, ठीक है। अगर फाइब्रिनोजन प्रोटीन वर्क नहीं करेगा तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। ये वर्क होता है फाइब्रिनोजन का। और ये कैसा होता है तो बता सकते हैं कि पीला होता है, ठीक है, पीला रंग का कलर होता है। इसी से जब फाइब्रिनोजन को अलग किया जाए, यानी कि रक्त से फाइब्रिनोजन को हटा दिया जाए, तो एक चीज़ प्राप्त होती है जिसका नाम है सीरम। और सीरम से ही क्या होता है? टेस्ट किया जाता है। सभी बीमारियों का टेस्ट किससे किया जाता है? सीरम से। समझ में आया? सीरम भी एज अ फाइब्रिनोजन से अलग कर दिया जाता है। जब फाइब्रिनोजन, तब वो क्या बनता है? वो सीरम। और सीरम से ही क्या किया जाता है? बीमारियों का टेस्ट किया जाता है। क्लियर हुआ? चलिए इसको नोट करिए, आगे बताता हूँ। इसको मिटा देना हो, फिर समझा देना हूँ क्या चीज़ें होता है। ठीक, देखिए तो प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? 90% जल होता है। प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा अगर कुछ होता है तो क्या होता है? जल होता है। अब आइए रुद्राणु में। देखो रुद्राणु 3 प्रकार के होते हैं, ऐसे बता सकते हैं। देखो पहला जो होता है RBC, दूसरा WBC, तीसरा प्लेटलेट्स, ठीक है। RBC, WBC और प्लेटलेट्स 3 टाइप्स के होते हैं रुद्राणु, ठीक है। अब RBC का पूरा नाम सभी जानते हो, लाल रक्त कणिकाएं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेड ब्लड कार्पसल्स। फिर उसके बाद वाइट ब्लड कार्पसल्स, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है। अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको? वाइट ब्लड कार्पसल्स। वाइट ब्लड कार्पसल्स। अब आइए प्लेटलेट्स, तो इसको कहते हैं ब्लड प्लेटलेट्स या रुधिर बिंबाणु, ठीक है। अब सुनिए कि RBC को टेक्निकल रूप से क्या कहते हैं, पता है? टेक्निकल रूप से इसको कहते हैं एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट। और WBC यानी श्वेत रक्त कणिका क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। क्या कहते हैं? और प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, इसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। किसको? प्लेटलेट्स को। 3 टाइप के हो गए। किसका? रुद्राणु में 3 टाइप के होते हैं आपके, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC का नाम लाल रक्त कणिकाएं, WBC का पूरा नाम श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स यानी कि रुधिर बिंबाणु। क्लियर हुआ? अब आइए कि RBC का जीवन काल कितना होता है। तो RBC का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन, ठीक है। WBC का जीवन काल कितना होता है? कम से कम 4 दिन, ठीक है। और आपका प्लेटलेट्स का 7 दिन। देखिए लाल रक्त कणिकाएं होती क्या है? लाल रक्त कणिकाओं के कारण जो होता है ब्लड जो होता है ज़्यादातर मात्रा में कैसा होता है? रेड होता है, ठीक है। और लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं ये ऑक्सीजन का परिवहन करती है। अगर कोई पूछे कि लाल रक्त कणिकाएं करती क्या हैं तो क्या बताएंगे? ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। क्लियर हुआ? कौन? RBC। RBC का जीवन काल अगर कोई पूछे तो क्या बताएंगे? 120। ये देखो कंपटीशन में पूछा जाता है जीवन काल कितना होता है, RBC का कार्य क्या होता है, RBC और WBC क्या करता है, WBC का कार्य कोई बता सकता है इसमें?
तो WBC क्या करता है कार्य, ये जो बीमारी आपको होती है यानी उससे लड़ने करने का मतलब प्रोटेक्शन का काम करता है। ठीक है, प्रोटेक्शन का मतलब कि आपकी सहायता करता है। जब भी कोई संक्रमण आपको संक्रमित को करने की कोशिश करता है उससे लड़ाई लड़ने का काम करता है WBC। इसको सैनिक प्रहरी बोलते हैं, सैनिक या प्रहरी बोलते हैं, क्योंकि ये हमेशा क्या करता है, हमारी सुरक्षा करता है शरीर की। ठीक है, तो WBC क्लियर हुआ। अब प्लेटलेट्स क्या करता है, अगर शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कम हुई तो क्या होगा, डेंगू बुखार हो जाएगा, पता है ना। डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। कंपटीशन में पूछा जाता है प्लेटलेट्स की कमी से कौन सा रोग होता है, या प्लेटलेट्स किस रोग में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, तो डेंगू बुखार में, यानी कि वायरल फीवर जो होता है आपका डेंगू। ठीक है, अब आगे बता रहा हूँ तुमको, इतना नोट करिए, उसके बाद हम बता रहे हैं आगे भी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं। देखिए आगे देखिए, इसमें लाल रक्त कणिकाओं का कितना होता है, अगर शरीर में पूछा जाए लाल रक्त कणिकाएं कितना होता है, 50 लाख इसकी संख्या होती है। ठीक है, ल्यूकोसाइट की कितनी संख्या होती है पता है किसी को, इसकी संख्या कितनी होती है, 10,000। ठीक है, WBC की संख्या 10,000 होती है। ये हमेशा जानते हो, जब भी ये लड़ाई लड़ती है तो ख़त्म होती फिर बनती है। और ये जो RBC होती है इसका जीवन काल आपको बता ही दिया, 120 दिन होता है, 4 दिन इसका बता दिया, मगर इसकी जो संख्या होती है खून में वो 10,000 होती है। और इसकी जो संख्या होती है वो बता सकते हो कितना होता है इसका संख्या, 2 लाख, 1.5 से 2 लाख इनकी संख्या होती है। ठीक है, अब सुनिए मेन बेसिक चीज़ें। अब हम जो भी बताएंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे और बेसिक नॉलेज बताएंगे, और कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो बता रहे हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। रक्त कितना होता है, तो मनुष्य में रक्त 5 से 6 लीटर होता है, 5 से 6 लीटर मनुष्य में खून होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए मनुष्य में अगर सिर्फ पूछे कि पुरुष में कितनी संख्या होती है, पुरुष में रक्त की मात्रा कितनी होती है, रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर क्लियर हो गया। बट स्त्री अगर पूछा जाए तो स्त्री में कम होता है। ऐसा नहीं है कि ये औरतों की कुछ कंडीशन ऐसी है वैसी है इसकी वजह से खून कम होता है, इसमें हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है स्त्री की जो ब्लड होते हैं उनमें कमी होती है, यानी 5 लीटर इनका खून होता है पूरे शरीर में। अब देखिए हीमोग्लोबिन की मात्रा, अब हीमोग्लोबिन यानी कि HB बताया था, हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। तो HB जो होती है, HB जो आपका पुरुष में होता है यानी कि हीमोग्लोबिन, वो आपका होना चाहिए 14 ग्राम से लेके आपका 17 ग्राम तक प्रति लीटर या डेसीलीटर। ठीक है, अगर स्त्री में देखा जाए तो हीमोग्लोबिन की मात्रा इसमें कम होती है। आप 12 से भी बता सकते हैं, 13 से 15 ग्राम प्रति लीटर, या कह सकते हैं डेसीलीटर में। ठीक है, तो देखा जाए तो रक्त की कमी जो होती है औरतों में होती है। और रक्त की कमी अगर पूछा जाए मानव में रक्त की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो मानव में रक्त की कमी के कारण आपका एनीमिया रोग होता है। एनीमिया क्या है, एनीमिया एक ऐसा रोग है जिसमें खून की कमी हो जाती है। एनीमिया एक ऐसा रोग है जिसमें RBC की संख्या कम हो जाती है। आपको RBC बताया था कि रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, ये ऐसी कणिकाएं हैं जो ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं, जिसके कारण रंग भी रक्त का लाल होता है। ठीक है, तो आपका एनीमिया रोग में खून की कमी हो जाती है। ऐसा रोग जिसमें खून की कमी हो जाए उसे कहते हैं एनीमिया रोग। ठीक है, इसको उतार लीजिए, उसके बाद बता रहा हूँ। अब आगे बताते हैं रक्त कहाँ पाया जाता है या रक्त कहाँ बनता है। तो रक्त जो होता है वो आपका बोन मैरो में बनता है, यानी इसको हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा क्या होता है, एक ऐसा ऊतक है जो कहाँ पाया जाता है, कूल्हा या जांघ की हड्डी होती है, उसमें बोन मैरो स्थित होता है, यानी हड्डियों के अंदर एक जाली नुमा जो होता है वो क्या होता है आपका बोन मैरो। और बोन
चलिए आगे देखिए, तो बताया आपको कि रक्त कहाँ बनता है, रक्त का निर्माण कहाँ होता है। तो रक्त का निर्माण आपका बोन मैरो में होता है, जिसे कहते हैं अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा एक विशेष प्रकार का ऊतक है या एक ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हड्डी के अंदर होता है, जालीनुमा होता है, और ये कहाँ पाया जाता है, कूल्हा या मनुष्य की जांघ में पाया जाता है, बोन मैरो। अब आगे देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि रक्त का स्टोर कहाँ होता है। तो आप सभी जानते हो रक्त का स्टोर कहाँ होता है। रक्त का स्टोर जो होता है आपका स्प्लीन में होता है। स्प्लीन यानी कि प्लीहा, इसको दूसरा कहते हैं तिल्ली। स्प्लीन जो होता है आपके उदर जो यानी कि पेट के बाईं ओर आपका स्थित होता है। कौन? स्प्लीन। स्प्लीन को ही क्या कहते हैं, स्प्लीन का दूसरा नाम या स्प्लीन में क्या होता है पूछा जाए कि स्प्लीन क्या है या स्प्लीन क्या है, तो आप क्या बताएंगे। स्प्लीन जो होता है खून का कब्रगाह कहा जाता है, यानी कि कब्रिस्तान। यानी रक्त का कब्रगाह किसे कहा जाता है, आपको स्प्लीन को कहा जाए। अगर आपसे पूछे कि रक्त का ब्लड बैंक जिसको कह सकते हैं, यानी खून का ब्लड बैंक किसे कहते हैं, तो आपका क्या होता है, स्प्लीन। ये कंपटीशन में पूछा जाता है कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो वो आपका स्प्लीन है, या तो कब्रगाह किसे कहा जाता है, वो भी आपका स्प्लीन है। तो आपको इतना क्लियर हुआ कि रक्त क्या है। रक्त एक तरल संयोजित ऊतक है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। रक्त जो होता है मनुष्य में 5 से 6 लीटर पाया जाता है, और ये स्त्री में कम मात्रा में पाया जाता है, 5 लीटर। आगे देखते हैं रक्त के कार्य। रक्त करता क्या है, रक्त के कार्य, फंक्शन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड क्या कार्य करता है। तो ब्लड सबसे पहला काम करता है ताप का नियमन, यानी कि हमारा जो टेम्परेचर मेंटेनेंस का काम कौन करता है, आपका रक्त। ठीक है। दूसरा इनका कार्य, ये आपके हाई स्कूल के लेवल में भी पूछा जाता है कि ताप का कार्य क्या होता है, फंक्शन ऑफ ब्लड। तो सबसे पहले आप बताएंगे ताप का नियमन, यानी टेम्परेचर को मेंटेन का काम करता है आपका ब्लड। दूसरा आप बता सकते हैं पोषक पदार्थों का परिवहन करने का काम कौन करता है, आपका ब्लड। तीसरी चीज़ें आप बता सकते हैं कि ऑक्सीजन या गैसों का, गैस में कौन कौन से आएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वो O2 यानी ऑक्सीजन का परिवहन का काम करेगा, कौन करेगा, आपका रक्त। अब एक और पॉइंट आप बता सकते हैं कि रक्त और क्या करता है, तो आप बताएंगे जो उत्सर्जन पदार्थ होंगे, यानी कि उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन रक्त करता है। ये 4 पॉइंट आप अपने परीक्षा के लेवल से, कंपटीशन के लेवल से आप बता सकते हैं कि रक्त करता क्या है। रक्त ताप का नियमन करता है, पोषक पदार्थों का परिवहन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी गैस का परिवहन करने का काम कौन करता है, ऑक्सीजन का परिवहन का काम करता है, रक्त करता है, और उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन यानी कि ले आ जाने का काम करने का काम आपका रक्त करता है। तो रक्त, ये चीज़ें हैं। रक्त शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत भी करता है। अगर रक्त रहेगा तो आप तंदुरुस्त, स्वस्थ एंड कह सकते हैं कि आप सबसे पावरफुल इंसान हो सकते हैं। तो आपका आज का सिलेबस था कि रक्त क्या होता है, तो रक्त आपने क्लियर कर लिया। ठीक है, आप सभी सारी चीज़ें उतार सकते हैं आप।